सवाल करना चाहूंगी आपसे। ये सवाल हम नहीं, ये सवाल हमारे दर्शक की तरफ से है जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से ये सवाल पूछा है। उनकी जन्म की तारीख है 20/6/1980, जन्म का समय है 3:45 सुबह के और दिल्ली का जन्म है। जन्म समय 3:45 सुबह के और दिल्ली का जन्म है। इनका नाम राकेश है और सवाल यह है कि उम्र के 35 साल होने के बावजूद भी जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आई है। 20 जून 1980 का समय, इनका जन्म समय 3:45 दिल्ली। सिंह राशि है, उत्तरा फाल्गुन नामक नक्षत्र, व्यतिपातक नामक योग है। जैसे अपने अपनी बातों में योग के बारे में विवरण कर लिया था, तो ये अशुभ नामक योग है, व्यतिपातक नामक योग। ये गाही गड़बड़ करके अपने पैरों पे कुराड़ी मारने वाले समय है। इनके पत्रिका में 3 ग्रह मृत अवस्था में, जैसे अभी कह दिया था कि चंद्रमा इनके पत्रिका में मृत अवस्था है, मंगल निर्णय का कारक मृत अवस्था में, वाणी का बुद्धि का कारक जो है बुध भी मृत अवस्था में। तो इनके पत्रिका में शनि महाराज ये भी मृत अवस्था में है। जो शनि महाराज जिसके पत्रिका में मृत अवस्था में होता है, उनको जीवन में न्याय कभी नहीं मिलता है। न्याय का कारक शनि महाराज, शनि देवता न्याय का कारक है, और न्याय का कारक इनके पत्रिका में चतुर्थ भाव में ये बैठे हुए सिंह राशि में, शत्रु राशि में बैठे हैं। साथ में मंगल है, एक कुयोग निर्माण हो जाता है, झूठे मक्कर गलत लोग मिल जाते हैं, परंतु इसका शुभ योग बनता है। इनके पत्रिका में चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये 3 ग्रह इनके पत्रिका में एक ही स्थान में है। मात्र इसमें 2 ग्रह मंगल और चंद्रमा मृत अवस्था में। एक चंद्रमा गुरु और मंगल एक साथ में आता है, गजे के सूर्य के नाम एक योग बन जाता है। ये शुभ योग है। मात्र मंगल और चंद्रमा मृत होने के नाते, शनि के शत्रु राशि में होने के नाते, इनका माँ के देहांत के बाद में बुरा समय, बुरा हो सकता है, ये बुरा ही है, घटना ही है। इनके माँ के देहांत के बाद में, इनके उम्र के 45 वर्ष के बाद में इनके जीवन में बहुत अच्छा समय आ जाएगा। ये चांदी के थली में, सोने के चम्मच से अपना जीवन खाएंगे, अपना जीवन ऐसा व्यतीत करेंगे। इनका गजे के सूर्य नामक योग है। मात्र जब तक ये दोषों का निवारण नहीं होता है, कुयोग शनि मंगल युति मतलब कुयोग है, सुख में ये व्यत्यय बाधा लाने वाला है। गुरु नामक ग्रह इनके पत्रिका में अशुभ अवस्था में, शुभ करने वाला येलो सफायर पुखराज पहन लीजिए। साथ साथ में पत्रिका में व्यतिपात नामक योग और कुयोग का दोष निवारण कर लेते हैं, तो अपनी जो जीवन की गाड़ी है वो अच्छे मंजिल पे आ जाएगी, एक दिशा मिल जाएगी। हो सके अपने बारे में जो अशुभ लिखा गया है कि कुयोग जो माता के देहांत के बाद में अपने जीवन में अच्छा बन सकता है, ये न हो। माता अपना जो जीवन दिया हुआ माता है, ये अपने जीवन में सुखियाली खुशहाली देखे, इसके लिए कुयोग का दोष निवारण करें। आप गजे के सूर्य हत्ती से मिठाई बांटेंगे, ऐसा अपने पत्रिका में योग है। ये जीवन में अपने उत्तर तक, अपने पड़ाव तक पहुंचने में जरूर कामयाब बनाएगा। इसका निवारण कर लियो और गुरु का रत्न धारण कर लियो। जो मृत ग्रह है उनका दान कर लियो, अपने जीवन में अपने मंजिल तक जरूर बहुत जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। जब इनका जीवन इतना अच्छा है, आपने कहा कि बेशक अभी स्थिरता नहीं है, 45 साल के बाद इनके जीवन में स्थिरता आएगी और इतना अच्छा समय आएगा कि चांदी के चम्मच से खाना खाएंगे। लेकिन जो कुयोग आपने बताया जिसका निवारण कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कुयोग इनकी माता पर भारी पड़ रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस समय इसी का निवारण है, तो किस तरह से किया जाए? मैं अभी देखो, हमें हिंदू धर्म में पैदाइश है, हिंदू धर्म ज्योतिष शास्त्र में हिंदू धर्म में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से आप पूजा पाठ यज्ञ हवन करवा के लेते हैं, आपने दुख दर्दों कष्टों का निवारण यज्ञ में डाल देते हैं, अग्नि के साक्ष्य में अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो आपने जीवन में बचे हुए जो आनंद है वो अपने जीवन में बचा रहेगा। दुख कष्टों का निवारण हो जाए, उसका राख हो जाएगा, आपने जीवन में खुशहाली जरूर आ जाएगी। तो ये जो राकेश जी कोई है, इनको राकेश जी को मेरी विनती है, राकेश जी आपने जीवन में आनंद लेना चाहते तो जो मैं बताए उपाय जरूर श्रद्धा भाव से करें। आने वाली अपनी माता अपना आनंद जरूर देखेगी और अपने जीवन में आनंद अपने जीवन में लगातार बरकरार रहेगा। तो सब कुछ अच्छा होगा, आनंद आपके जीवन में आएगा। लेकिन इसके लिए जो आपको उपाय बताए गए हैं, ये उपाय आपको अपनाने होंगे और जो दोष हैं उनकी शांति करानी होगी। आपकी जन्म पत्रिका में कुछ योग ऐसे हैं जो इतने अच्छे हैं कि आपका समय आगे आने वाला बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन कुछ योग ऐसे हैं जैसे कुयोग हो गया, और जो आपको आनंद कुमार जी ने योग बताए, ये योग ऐसे हैं जो आपको जीवन में ना तो स्थिरता आने दे रहे हैं और ना ही आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं, यहाँ तक कि इसका प्रभाव आपके माता के जीवन पर भी पड़ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इसका निवारण कराएं। किस तरह से करना है आपने समझ लिया है, उपाय ज़रूर अपनाइएगा, पूजा पाठ आदि की तरफ ध्यान दीजिएगा। और दर्शकों, ये खासियत है जब आप आनंद कुमार जी से जुड़ते हैं, आपको जो उपाय बताए जाते हैं वो बहुत सरल सहज होते हैं। जो पूजा पाठ से जुड़े हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हैं, आपको उपाय बताए जाते हैं मंत्र साधना से जुड़े, आपको उपाय बताए जाते हैं यंत्र साधना से जुड़े,
जुड़े, रत्न आदि से जुड़े। और देखिए जो है वो आपके पास है और जो करना है वो आपको करना है। किस तरह से करना है, कब करना है, क्या करना है, इसका मार्गदर्शन तो हम आपको दे देंगे, लेकिन अंत में करना आपको होगा। तो नंबर्स आपके सामने हैं। कोई भी शंका अगर आपके मन में आती है तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, समझिए दोबारा से अच्छी तरीके से और उन उपायों को अपनाएं ताकि आप अपने जीवन को खूबसूरत बना सकें, हर पल को बेहतर बना सकें। अगर आपका भी कोई सवाल है हमें लिख भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए या फिर फोन कर बताइए इन नंबर्स पर जो लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। आपके सवाल को हम इस मंच पर साझा करेंगे और देंगे उसका सही जवाब। नंबर्स आपके सामने हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं।